जाएंगे तो वो जहाँ पे मीट करेंगी तो वो होगा। ठीक है, अब दूसरी रे के लिए हम ऑब्जेक्ट के टॉप से जाना है लेंस के, हाँ बिल्कुल नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद लेंस के सेंटर वापसी से। में जिधर मीट होगी वो जगह होगी। गुड, या ये हो जाते गया रे नंबर। गुड, ये रे नंबर होगी 2, एसएन इज राइट। अब एसएन कहते हैं ये दोनों रेज मीट नहीं करेंगी अब्दुल्ला, तो हम क्या करेंगे, इन रेज को एक्सटेंड बैक कर देंगे। मिनाल क्या करेंगे, एक्सटेंड बैक। ये देखो एक्सटेंड बैक। और उजैर फर्स्ट को क्या करें, सर इसको लेंस वाली जगह से लेके जाएंगे। उजैर से मांगे एसएन, एसएन उजैर से बात किए। सर नहीं पता, हाँ उजैर, रे 1 को क्या करूं, एक्सटेंड करे पीछे। इसको भी एक्सटेंड बैक करेंगे। अच्छा, अब ये रेज इस जगह पे आके मीट कर गई हैं, तो इसका मतलब हमारी जो कैंडल है वो यहाँ पे नजर नहीं आएगी। ये देखें, लुक एट दिस, लुक एट दिस, आ गई ना नजर ना अब्दुल्ला, देखो। तो रे दो रेज ली है, रे 1 ऑब्जेक्ट के टॉप से लेंस के टॉप तक, रे 1 ऑब्जेक्ट के टॉप से लेंस के टॉप तक, रे 2 ऑब्जेक्ट के टॉप से लेंस के सेंटर तक। वो आपस में नहीं मिलेंगी, आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड बैक करेंगे। एक्सटेंड बैक करने के बाद इमेज बन जाएगा। ये बच्चों पहला केस है मैग्नीफाइंग ग्लास का, किसका, मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको पूछे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में इमेज कैसे बनता है, तो इमेज इस तरह से बनता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। अब आप बताएं इसकी प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज बताएं, हर बच्चा एक एक बताएगा। सर ये जो आप बैकवर्ड लेके आए हैं ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा। वर्चुअल, क्या बोलेंगे, बिकॉज वर्चुअल जब इमेज। इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। एक, नंबर 2 साइज देखें, इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मिनाल देखें। सर लार्ज। लार्ज इनलार्ज, इनलार्ज। इनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड, मिनाल को एक वर्ड यूज करेंगे, इनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड। तीसरी बात, इनलार्ज, वर्चुअल और सर वो अपसाइड डाउन है या अपराइट है, क्या फ्लेम नीचे की तरफ Upright. बेंडिंग हो गई या अपराइट है, अपराइट है, तो हम यहां पे लिख देंगे अप राइट। ठीक है, चलो कोई एक बच्चा, अब्दुल्ला आप एक्सप्लेन करो, फिर जरा समझ आएगी सबको। चलो शाबाश, ट्राई करो। सर सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, जी, उसमें से रे पास की है लेंस के टॉप से और फोकस पॉइंट के थ्रू रे 1, ओके। एंड देन फिर हमने रे 2 सेंटर जो से पास ऑप्टिकल सेंटर था उसमें से पास की है विदाउट बेंडिंग। विदाउट बेंडिंग, और उसको एक्सटेंड कर दी है, रे 1 को भी एक्सटेंड कर दिया और रे 2 को भी एक्सटेंड कर दी, फिर जहाँ पे वो मीट हुए है वो इमेज फॉर्म हुई है वहाँ पे। मिनाल आप बताएं, इमेज फॉर्म कैसे किया है दो रेस से, जो लास्ट 2 रेस एक एफ से पास होगी एक सेंटर से, अब आगे क्या किया है, उनको लाइक एक्सटेंड किया और सर पता नहीं। हाँ एक्सटेंड बैक किया है ना, एक्सटेंड बैक किया डॉटेड लाइन से, वे टू डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट, वहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इमेज। कोई क्लास में आया तो नहीं अभी, ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास, इमेज। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये था मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैं एक काम करूंगा, मैं इस कैंडल को अब चेंज करके नई डायग्राम में थोड़ा सा पीछे लेके आता हूं, देखते हैं दोबारा। अब हम लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट को बहुत दूर लेके चले जाते हैं, लेट्स सपोज ये लेंस आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, आपने भी ऐसी डायग्राम स्केच करनी है, अदरवाइज मसला होगा आपके लिए। ये देखें, लेंस के सेंटर में से ऐसे आपने क्या करना है, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर दी। इसका फोकल पॉइंट भी मैं एक इधर लगा देता हूँ, फोकस पॉइंट, और एक फोकस पॉइंट इतने डिस्टेंस पे इधर लगा देता हूँ। इधर ठीक है, गुड हो गया। ऐसन, अब बताओ कि मुझे ऑब्जेक्ट को अब एफ, ये एफ है, ठीक है, इसको डबल एफ कर देते हैं, इसको भी डबल एफ कर देते हैं। अब मैं एफ और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं, ठीक है। यस सर। अब मेरी कैंडल एफ और 2F के बीच में रखता हूं, ठीक है। पहले मैंने एफ और ओ के बीच में रखी थी, पहले मैंने कैंडल कहां रखी थी, एफ और ओ के बीच में। ये देखो गौर से अब्दुल्ला, पहले एफ और ओ के बीच में थी। अब मुझे कौन बताएगा, जैन बताएगा। चलो जैन ट्राई करो, अब कैसे है ही नहीं, जैन नहीं अच्छा आया आज। चलो आप ट्राई करो, उजैर आप ट्राई सर करो, ये ओके। ऐसा आप रेट टू ट्राई करना।
जैन रे 1 उजैर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के टॉप से आए। टॉप से रे ड्रॉ करेंगे और मतलब हाँ, बेंड करेंगे, कहाँ से पास करूं बैंड करके? फोकस से आगे थोड़ा सा, यहाँ से। थोड़ा सा ठीक है, सही नहीं है? सही है, सही। सही है, ठीक है। रे 2 को क्या करें? सर रे ये 2 को एफ से नीचे से पास ये। हाँ ऐसे पास करेंगे ना, इस तरह। ठीक है, हाँ हाँ सर। तो रे 2 को मैं ये रेड भी कर सकता वर्चुअल है, हूं। ये देखो, ओह सॉरी। वर्चुअल। अच्छा, अब मुझे बताएं बच्चों, मैंने रे 1 और रे 2 दोनों ड्रॉ कर दी। अब ये रे इधर आगे की जाके मिल जाएंगी ना, अभी तो आईपैड को वो चीज खत्म हो गई है, आगे जाके मिल जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड कैंडल बन जाएगी इधर आगे की, इधर इधर इस तरह, ठीक सर है। और रोटेट नहीं हो रहा। क्या आईपैड? हाँ ये लो, सही है। चलो। हाँ, ठीक है। अब बताएं, अब मुझे बताएं, ये जो कैंडल इमेज बन गया है, इस इमेज की अभी 3 प्रॉपर्टीज जरा गौर से देख के बताएं इमेज की। अब इस केस का नाम है ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f। अब मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन एफ एंड 2F 2f के बीच में। तो चले 3 प्रॉपर्टीज ट्राई करें, शाबाश, एक एक। रियल इमेज, हम्म, रियल इमेज। रियल इमेज। ये सबसे पहला इमेज बनेगा रियल इमेज। आपको पता कैसे लगा कैसे रियल इमेज बना है? सर ये क्योंकि आगे जाके मीट हो रहा है। जब रे आगे जाके मीट हो जाए अब्दुल्ला, इस जगह जाके मीट हो जाएंगी रेस, तो इसको रियल इमेज बोल देंगे, ठीक है। सेकंड ठीक है चीज, सर। Sir, वो upside down है? गॉड विनाइल, वेरी गुड, अपसाइड डाउन हो जाएगी, क्या बात है यार, क्योंकि फ्लेम नीचे की तरफ हो गया है। गुड। और बच्चों साइज काफी बड़ा बनेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे मैच किया, वो आगे की जाके मैच करेगा, तो साइज काफी बड़ा बनेगा, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? लार्ज, लार्ज। अच्छा, अपसाइड डाउन के साथ वर्ड इन्वर्टेड भी लिख सकते हैं अगर आपको अपसाइड डाउन भूल जाए। तो ये वाला केस समझ आया आपको? यस सर। अब्दुल्ला, असल में रेस दो रेस की गेम है। अच्छा, जी सर। अब हम ऐसा इमेज बनाएंगे जो डिमिनिश बने। क्या बने? इमेज छोटा बन जाए। अच्छा, अब डिमिनिश के लिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको जरा, अभी जरा गौर से देखना है आपने। सर एक क्वेश्चन था। अभी हम एक, जी जी, सर ये डिमिनिश्ड वर्चुअल में भी बनती है या सिर्फ रियल में बनती है? बताता हूँ, मैं दोनों बताता हूँ ऐसे। अब देखो, हमने पहला केस तो किया था, सबसे पहला केस हमने पहला केस ये वाला किया था। लुक एट दिस, रे 1 टॉप पे गई, येलो वाले फोकस पे पॉइंट पास यूज है, और रे 2 जो है वो वहां से गई, ठीक है। आप सबसे टॉप वाली रे को इग्नोर कर दो। अच्छा, आपने सिर्फ 2 रेज लेनी है। रे 1 ऑब्जेक्ट के टॉप से लेंस के टॉप तक हिट कर रही है, देखो, और रे 2 सेंटर से पास कर रही है। तो क्या मैग्नीफाइंग ग्लास वाला इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखें, आ आ रहा है सर। ना? आ रहा है सर। अच्छा, अब जैसे देखना, मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे मूव करूंगा, गौर से देखना, एफ को एफ से पीछे। नाउ अभी हमने रे डायग्राम नंबर 2 बनाई है, ये डायग्राम अभी हमने बनाई है, फिर वहां लुक एट दिस, ये थर्ड लास्ट, सबसे लास्ट रे को इग्नोर कर दें। अच्छा, अब मुझे देखें, ये मैंने रे 1 ऑब्जेक्ट के टॉप से फोकस से पास की, रे 2 सेंटर से पास हुई, वो आगे जाके मिल गई है। तो क्या इस इमेज की 3 प्रॉपर्टीज बताएं आप लोग? हरी अप। सर वर्चुअल होगा, हम्म, enlarged और अपसाइड डाउन। इन्वर्टेड। वर्चुअल होगा, एनलार्ज होगा, और अपसाइड डाउन होगा, इन्वर्टेड होगा। वेरी गुड उजैर एंड माशाल्लाह, गुड यार। अच्छा, अब जो तीसरा केस है ना, पहले मैंने यहाँ रखा था ऑब्जेक्ट को, एक केस 1 था, अब मैंने यहाँ रखा, केस नंबर 2 था। अब केस में क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को इससे भी पीछे रखता हूँ, यूं डिमिनिश वाला बनाता हूँ। लुक एट दिस। अब मुझे बताएं, ऑब्जेक्ट रे 1 जब ऑब्जेक्ट को लेंस से बहुत दूर रख देंगे ना, तो खुद देखें जरा, ऐसे ट्राई टू एक्सप्लेन, ऐसे ट्राई करो ये शाबाश। सर ये जब हम इसे दूर रखेंगे तो ये जो है इससे पास होके लेंस से तो ये करीब बनेगी। तो रे 3 रेज है ना, रे 1 देखें कहां से पास होगी, टॉप वाली, ये टॉप से होगी, और और बैंड फिर होके कहां से पास? फोकस से। फोकस से। अच्छा, और जहर फोकल लेंथ कहां से कहां तक डिस्टेंस है?
इसका फोकल लेंथ देखते हैं कितने हैं। सो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक। हाँ 80 है ना अब्दुल्ला अप्रोक्सीमेटली जी सर। उधर। हाँ 80 80 है। इधर देखो ये भी 80 है। आई समझ? जी सर। चलो जी ये बात भी समझ आ गई। अच्छा अब रे 2 देखें मिनाइल, ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास हो रही है विदाउट बेंडिंग। अच्छा तो रे हाँ जी। अच्छा रे 3 है, अगर रे 3 फोकस से पास हो जाए ऑलरेडी पहले से फोकस से, फिर वो इट बिकम पैरेलल आफ्टर लेंस। जो रे ऑब्जेक्ट से पहले फोकस से पास हो जाए, ये थर्ड जो रे है, इट विल बिकम पैरेलल आफ्टर बेंडिंग। अच्छा और जो पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी, और जो पहले फोकस से पास करेगी इट बिकम पैरेलल। अब मुझे बताइए ये तीनों रेज एक सिंगल पॉइंट पे मर्ज हो रही है बच्चों की नहीं हो रही? हो रही है सर। हो रही है। तो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ इमेज की प्रॉपर्टी बताएं अब तीन प्रॉपर्टी बताएं। वर्चुअल डिमिनिश्ड। हाँ डिमिनिश्ड है गुड, और Inverted. वर्चुअल, वर्चुअल और अपराइट। अपराइट तो नहीं है, इन्वर्टेड है। अपराइट नहीं, Inverted सॉरी, नहीं। इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन्वर्टेड। अच्छा अब आपके पेपर में बच्चों टोटल 5 पोजीशंस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। बुक में 5 केसेस हैं, देखना। ये वाला केस 1 था, क्या था? केस 1। अच्छा केस 2 में एग्जैक्ट 2f पे रखते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। 2f पे अगर हम रखें, 80 पे था ना तो 160 पे करते हैं 2f। ये 2f आ जाएगा अगर हम इसको एग्जैक्ट इधर रखते हैं। ये अब देखिए सेम साइज नहीं है 2f पे। जब मैं 2f पे रख दूंगा ऑब्जेक्ट को तो रियल भी है, शाबाश बोले, इन्वर्टेड भी है और सेम साइज है। सेम साइज है 2f पे। ये देखें 80 सेंटीमीटर वो था तो 162f पे आता है। कितना आता है? अब बच्चों मुझे अब देखें, अब आप बताते जाएं जी 2f पे जरा प्रॉपर्टीज बताएं। ये 2f पे इस वक्त भी क्विक जल्दी प्रॉपर्टीज बताएं। हाँ बॉयज 2f पे प्रॉपर्टीज बताएं। एसएन ऐसे मेरी आवाज आ रही है आपको? मिनाल आपको आवाज आ रही है? सर वर्चुअल होगा। हाँ वर्चुअल होगा, नहीं रियल है ऐसे नहीं, ये तो नहीं सर, रियल इमेज होगा ना 2f पे। रियल है 2f पे रियल इमेज बन रहा है। और सर आज ये अगर और इनलार्ज्ड होगा, आपको ये नहीं पता पसंद तो स्टार लगा लें। अच्छा बल्कि इनलार्ज्ड पेंसिल भी होगा। पेंगुइन अच्छा है, मिनाइल आपके लिए पेंगुइन बना दी, ठीक है ठीक हो गया। एनलार्ज हो गया, एनलार्ज कैसे सेम साइज है ना 2f पे, यही तो बात कर नहीं, रहा हूं। बल्कि हाँ सेम साइज होगा, सेम साइज साइज देख होगा। लेते हैं ना, यहाँ पे साइज देख लेते हैं। ये आता है जी तकरीबन 40 तक, 45 तक, 50 तक, 50। तो ये भी देखते हैं 50 है ना जगह, देखो मिनाल सेम साइज तो नहीं है, सेम साइज है, एनलार्ज तो नहीं है। आई समझ? ओके नेक्स्ट। और सर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, यस इन्वर्टेड है। तो 3 प्रॉपर्टी नजर आ गई। इन्वर्टेड तो देख के नजर आ रहा है, साइज भी सेम है, और रियल मीन लाइन रियल में मिल रही है, ठीक है। अच्छा अब तो पहला केस था ये वाला डिमिनिश्ड वाला, डिमिनिश इन्वर्टेड और रियल। दूसरा केस 2f वाला आ गया, सेम साइज इन्वर्टेड रियल। तीसरा केस ये है कि इधर f और 2f के बीच में आ जाए, ये वाला केस। अब बताओ f और 2f के बीच में आ गए। हाँ मिनल सर f, इनलार्ज्ड इमेज होगी, हाँ एनलार्ज रियल होगी, Inverted. रियल। अच्छा देखते हैं लार्ज इन्वर्टेड। है कि नहीं। इमेज का ऐसे इसकी मैग्निफिकेशन भी हम निकाल सकते हैं। देखो इसका साइज है 90 इमेज का, और यहाँ पे साइज बनता है तकरीबन प्रिंसिपल एक्सिस से 40, तो 40 और 90 अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम बिगर है इमेज, एनलार्ज है। अच्छा अगला केस बच्चों, जब आपके पास इमेज बनता ही नहीं है, दैट इज द पॉइंट एफ। क्या? अगर आप पॉइंट एफ पे इस पेंगुइन को ले आएंगे ना, इमेज बनेगा ही नहीं। बताएं क्यों? Why image is not formed? Point F image नहीं बनता, क्यों? Anybody with a reason? क्योंकि like वो दो rays connect नहीं हो रही हैं वहाँ पे। 2 रेज कनेक्ट नहीं हो रही, पक्की बात है। जी। हाँ यू आर राइट मिनाल, आफ्टर रिफ्रैक्शन 2 रेज आर पैरेलल, दे विल नेवर मीट। वेल डन मिनाल। ये 2 रे कनेक्ट ही नहीं हो सकती, ना ये इधर कनेक्ट होंगी ना बैक पे कनेक्ट होंगी, ठीक है। अच्छा तो ये तीसरा केस है,
ठीक है। सो ये केस नंबर 1 था, ये वाला 2f पे केस नंबर 2 था, ये केस नंबर 3 था, केस 4 पे गायब हो जाती है, बनती नहीं इमेज, ये केस 4 है, और केस 5 मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये वाला। तो टोटल आपके सिलेबस में कन्वर्जिंग लेंस के 5 केसेस हैं बच्चों। कितने केसेस हैं? 5 केसेस। अब देखें, ये है बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर 1, एट एफ 2, बिटवीन एफ एंड 2f 3, एट 2f 4, बियॉन्ड 2f 5। 5 केसेस हैं। चलिए दोबारा स्टार्ट करें। ये कौन सा केस है? बिटवीन एफ एंड ओ, गुड। दूसरा एट एफ, क्या? एट एफ। तीसरा बिटवीन एफ एंड F2 एफ एंड 2f। चौथा एट शार्प 2f, क्या? और पांचवा बियॉन्ड beyond F बियॉन्ड एफ 2f, बियॉन्ड 2f। ठीक है मिनाल। अच्छा, अब आपको मैं जरा एप्लीकेशन प्रैक्टिकली बताता हूं। ये जो बियॉन्ड 2f वाला केस था ना, ये कैमरा लेंस है। डीएसएलआर वगैरह में जब आप पिक्चर लेते हैं ना किसी बंदे की, ये लेंस है और ये मिनाल खड़ी है, ये पेंगुइन जो है ना, ये मिनाल है। ठीक है, तो लेंस से मिनाल बहुत दूर होगी। ठीक है, तो मिनाल का छोटा सा इमेज कैमरा के अंदर नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? रियल लाइफ में मिनाल बड़ी है लेकिन कैमरा के अंदर मिनाल छोटी नजर आएगी। तो ये कैमरा लेंस है डीएसएलआर। लेकिन ये जो आपके पास आ जाता है इस तरह का लेंस, ये प्रोजेक्टर लेंस है। क्या प्रोजेक्टर पे नहीं होता? आप मूवी देखते हैं ना प्रोजेक्टर पे, उसमें मूवी का सीन और लेंस का गैप f2f के बीच वाला गैप होता है। f2f के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टर लेंस है बच्चों, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो 3 बातें याद रखें: मैग्नीफाइंग ग्लास, प्रोजेक्टर लेंस एंड कैमरा लेंस। ये कौन सा लेंस है? camera lens ये कौन सा लेंस है बच्चों? ये बोला प्रोजेक्टर लेंस। और ये कौन सा ग्लास है? ये कौन सा ग्लास है? और ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास। सच सच बताएं, क्या अब्दुल्ला रे डायग्राम अब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है? सही बताएं। सर सारी समझ आ गई। समझ आ गई है ना? देखो, आपने सलमान के ऊपर ट्रस्ट किया है तो इंशाल्लाह मैं आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करूंगा। जो लोग मेरे साथ आगे स्टे करेंगे उनको मैं ऐसे पास पेपर, ठीक है? पता है टीचर्स बहुत ज्यादा पास पेपर जोर देते हैं, सिखाते नहीं है। टॉपिक सिखाना बहुत मुश्किल काम होता है, समझ आई? अच्छा, इससे कैसे इमेज बनता है यार? ये जो इमेज है, ये डाइवर्जिंग लेंस, इसमें और उसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मजे की बात बताऊं, इससे इमेज बनता है कैसे, पहले बताएं। ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं मूव करूं ना, फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट। देखें, इसको समझने के लिए आपको पहले इस डायग्राम को समझ। एक काम करो, देखो, ओहो, ये डाइवर्जिंग लेंस है ना। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है? कभी भी लाइट को दूसरे लेंस की तरह कन्वर्ज नहीं करता। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखना भी। डाइवर्जिंग लेंस को बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, देखना भी। हम इस तरह का डाइवर्जिंग लेंस बनाते हैं मिनाल, ये बना दिया। अच्छा, मिनाल कहती है सलमान आप हमेशा की तरह प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें सेंटर से। मैंने कहा ओके मिनाल, कोई बात नहीं, व्हाटएवर यू से आई विल ऑलवेज ओबे। ये देखें क्या बना दी मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, उजैर ने कहा सर आप एक काम करें, इसके फोकस पॉइंट मार्क करें। मैं कहता हूं चलो एक फोकस पॉइंट इसका ये और ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ऐसा ने कहा सर मेक अ येलो कैंडल का फ्लेम, एक येलो कैंडल बने सर, ठीक है। मैं एक येलो कैंडल बनाने के लिए यहां पे एक रखता हूं येलो कैंडल, ये ठीक हो गया। अब देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगी। हमने 2 रेस को लाना है बच्चों। रे 1 को लाना है ऑब्जेक्ट के टॉप से लेंस के सेंटर तक, ये इधर ले आए हम। लेकिन पता है इसको पास कैसे करना है? अब इट विल नॉट मर्ज लाइक दिस, ये ऐसे बेंड नहीं करेगी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग ओवर हियर। ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। अब बताए बच्चे क्या करेंगे? शुगर देखना उधर, ये पॉइंट है ना, अब हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। हाय हाय, बैक पर फोकस से मिलाएंगे, कैसे देखना भी। ये इस तरह से मिलाल, ये करके ना अब इस रे को यहां से आगे एक्सटेंड करेंगे। तो ये आ गई रे नंबर 1।
एक देखना जरा गौर से अब्दुल्ला। और रे 2 को हम लेंस सेंटर से पास करेंगे विदाउट बेंडिंग। रे नंबर 2 को मैं रेड कलर से बनाता हूँ, लेंस ओ ये क्या कर दिया, रे 2 को लेंस के सेंटर से पास करता हूँ विदाउट बेंडिंग, ठीक है। अब मुझे बताएं, इमेज नहीं बनना ना, रे 1 और रे 2 तो मैच ही नहीं कर रही। मिनाल कहेगी ओए होए सर आप तो बुरी तरह फ्लॉप हो गए सर, आपने तो मिला ही नहीं इसको। अब क्या करूं? मिनाल को मैं कहता हूँ ठहरो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखना मैं इसको कैसे मिलाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसी रे को ब्लू वाली को एक्सटेंड बैक करूंगा। कैसे एक्सटेंड बैक करूंगा, ये देखना, ये है ना, लुक एट दिस मैजिक। ये इधर आके रेड से मिल जाएगी, जहां से आके रेड से मीट करेगी वहां पे मुझे चुन्नी मुन्नी सी कैंडल बनानी पड़ेगी। लुक एट दिस, ओ ये बन गया इमेज। बताएं क्या प्रॉपर्टीज है इमेज की? इमेज बड़ा है छोटा, ये ऑब्जेक्ट था सर इनलार्ज्ड होगा। अपराइट डिमिनिश्ड। नंबर 1 डिमिनिश्ड है, एनलार्ज कैसे हो गया है? वही तो अब्दुल्ला, मैं शायद पिछली बार देखा था गलती से। हाँ तो ये बन गया डिमिनिश्ड। दूसरा रियल है वर्चुअल है? ये वर्चुअल बनेगा, क्या बनेगा? वर्चुअल। वर्चुअल। क्योंकि लाइन रियल में नहीं मिली। और तीसरी बात, अपराइट है अपसाइड डाउन है? अपराइट। अपराइट है। तो अब बताएं, इस तरह के लेंस से इमेज बनाना आ गया आपको? जी सर। तो इसमें बच्चों, इसमें इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इसका सिंपल नाम है कनकेव लेंस। लेकिन आपके सिलेबस में डाइवर्जिंग लेंस का वर्ड है। अच्छा, और ये जो हमने ऊपर बनाए ना, ये कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये अब डाइवर्जिंग लेंस की डायग्राम देखें ना, अब आपको मजे से समझ आएगी। लुक एट दिस, ये देखो इसकी डायग्राम ऐसे बनती है, नजर आ रही है? सर आप ये नोट्स ग्रुप में शेयर कर देंगे प्लीज? क्यों नहीं करूंगा यार, क्यों नहीं करूंगा। अच्छा, ओके आप सर, इनके तो थैंक यू। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसकी तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप ना, ठीक है। किसी केस की लेनी है ना, सपोज करो अभी ये केस है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्लियर? चलो मैं ले लेता हूँ, साथ से भेज दूंगा। इधर ठहरो, इसका स्क्रीनशॉट पर सिस्टम किधर है? इसको स्क्रीनशॉट ऐसे लेते हैं। 1 ये वाली, ठीक है। और दूसरा केस कौन सा था? ये था ना, ये क्या, वो दूसरा केस किधर गया? हाँ ये वाला लेंस, ये इसकी अगर आपने लेनी है, देखो ये केस था ना, ये वाला, ये तो एक ये भेज देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भेज देता हूँ, ये ताकि आपको याद रहेगा ना। ये वाली भेज देता हूँ ताकि वो गेम समझ आ जाए आपको, ठीक है। बस ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। क्लियर? फिर आपको गेम समझ आ जाएगी। क्लियर? ठीक हो गया सर। अच्छा, अब बच्चों मुझे एक लास्ट चीज बताएं। ये था डाइवर्जिंग लेंस और ये है कन्वर्जिंग लेंस। अब दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? अच्छा, अब बताएं फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? खुद बताएं कितने सेंटीमीटर है? 80। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ देखते हैं। इसकी फोकल लेंथ कैसे पता लगेगी? ठहरो, ये येलो वाला पॉइंट फोकल लेंथ है, येलो वाला पॉइंट 80। इसका फोकल लेंथ 80 भी चल रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। इसकी फोकल लेंथ भी 80 है। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस के सारे केस आपको समझ आ गए। अब मुझे जरा मिरर वाली डायग्राम समझाएं। मिरर में ये देखो, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है बच्चों, नीचे वाला इमेज है। ठहरो एक मिनट, अगर मैं पेंगुइन बनाता हूँ, चले। अब मुझे बताएं पेंगुइन उल्टा क्यों नजर आ रहा है? एसएन मिनाल बोले। क्योंकि वो लाइक रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि देखें रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप रेज को देखें मिनाल, हमने 3 रेज यूज की हैं डायग्राम बनाने के लिए। एक टॉप पे मिरर के, एक मिरर के बॉटम पे, और एक मिरर के बॉटम पे, यानी टॉप मिडल और बॉटम पे, ठीक है। हम लोग स्ट्रेट मिरर यूज करेंगे, स्ट्रेट मिरर। ये वाला मिरर अभी यूज करते हैं। पहले ये वाला डायग्राम देखते हैं बच्चों। 3 रेज हैं, एक टॉप पे लग रही है, एक मिडल में लग रही है और एक बॉटम पे लग रही है। एग्जामिनर आपको पेंगुइन देगा, मिरर देगा, रेज नहीं देगा। कहेगा चलो भाई शो करो
पेंगुइन उधर नजर आएगी और सेम साइज की नजर आएगी, सेम डिस्टेंस में नजर आएगी, तो हम क्या करेंगे? मिनाल कहती है सर मैं रे 1 लूंगी, पेंगुइन की टॉप से मिरर की टॉप को टच करूंगी और रिफ्लेक्ट कर दूंगी। क्या कर दूंगी? रिफ्लेक्ट कर दूंगी। ठीक है। उजैर कहते हैं सर मैं पेंगुइन की टॉप से जाऊंगा मिडिल में, टच करके वहां से नीचे आ जाऊंगा। और अब्दुल्ला कहते हैं सर मैं सर पेंगुइन के टॉप पेंगुइन से बड़ा है जाऊंगा। सर, पेंगुइन बड़ा सुनो, है सर उजैर। हाँ अच्छा, पेंगुइन कहते हैं कि मैं ऑब्जेक्ट के टॉप से जाऊंगा और मिरर के बॉटम पे लग के वापस आ जाऊंगा। ऐसा नाम बताओ इमेज कैसे बनेगा इन तीनों रेस से? ये तीनों रेस तो नहीं मैच कर रही, रिफ्लेक्टेड रेस। क्या करें अब तो बताओ ना, बोले शाबाश। ऐसे इमेज कैसे बनाएंगे? तीनों रेस वापस रिफ्लेक्ट हो गई हैं, अब क्या करूं? तो सर इनको बैकवर्ड लेके जाएंगे ना, वर्चुअल इमेज बैकवर्ड लेके जाएंगे? गुड, स्ट्रेट बैकवर्ड लेके जाएंगे। स्ट्रेट बैकवर्ड लेके जाएंगे तो जिस जगह पे जाके ये तीनों डॉटेड लाइन मिलेंगी वहां पे पेंगुइन नजर आ जाएगी। लेकिन पेंगुइन अगर यहाँ पे लेफ्ट वाला विंग हिलाएगी तो मिरर के इमेज के अंदर राइट वाला विंग हिलेगा। जी सर। समझ आई? अगर आप मिरर के सामने जाके अपने लेफ्ट हाथ से हाई करें तो मिरर में आपका राइट वाला हाथ हाई कर रहा होगा। इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? लैटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, क्या साइज सेम नहीं है? हाँ सेम है सर। साइज, हाँ मिनाल बोले सेम है। सेम साइज है। अच्छा मिनाल डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पेंगुइन का है देखते हैं कितना है। पेंगुइन का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 180। तो क्या पेंगुइन के इमेज का भी 180 पे आता है? देखते हैं। ओ देख लो, आई समझ? तो तीन प्रॉपर्टी बताएं, सेम डिस्टेंस, सेम साइज, वर्चुअल और लेटरल इन्वर्टेड। अपसाइड डाउन तो नहीं हुआ ना? पेंगुइन का सर नीचे तो नहीं आ गया? नहीं सर। जी सर। देखो चलें बताएं प्रॉपर्टीज। चार बच्चे शाबाश, एक प्रॉपर्टी बताए हर बच्चा। और सेम सर डिस्टेंस। लैटरली इन्वर्टेड। एक बस Virtual. अहमद, एक लेटरल इन्वर्टेड। गॉड, वर्चुअल। कोई और? अब्दुल्ला आपने नेक्स्ट। सेम साइज। वर्चुअल उजैर। गुड, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस। मिनाल आप भी बताएं। साइज, सर दैट्स द सेम साइज। सेम साइज। अब बात समझ आ रही है? जी सर। समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए, अब देखते हैं इमेज कैसे बनेगी। ओ अच्छा, तो मिरर है, मिरर ये वाला मिरर नहीं है सिलेबस में, ये सिर्फ हमारा प्लेन मिरर है। हमारा पेपर में कौन सा मिरर है? जस्ट प्लेन। अच्छा, अब देखने में आसान लग रहा है, पेपर में हमें क्वेश्चन आया जी। अब हम बनाते हैं जी एसन को। ठीक है, देखना अभी आज आपको मैं बताता हूँ एसन किधर नजर आएगा। एसन, चल बच्चे रेडी हो जा। ये हमारा एसन BOY बॉय करके एयर कार्ड भी इसकी करूंगा। ठीक है, और इसकी जरा ब्लू ब्लू बात कर दे। ठीक है बच्चों, ये हमारा एसन बन रहा है। ठीक है, चलो उजैर अब चले बताएं गए मुझे। थे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो जी सर एसन ये का क्या, ये तो एक आपने नीचे एसन बेलचा कहते हैं, बनाया है, और फूल बना ये टांगे तो नहीं है। ये एसन, एसन के पास एक प्यारा सा फ्लावर है। ठीक है, अच्छा अब एसन का इमेज एग्जामिनर कहते हैं शो करें कहाँ नजर आएगा। हम कहेंगे चलें जी हम एसन के इस कान से दो रेज लेते हैं, देखते हैं जी। हम एक काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से दो रेज की हिट कर देते हैं। मिनाल देखना, रे 1 को एसन के कान से हिट करके इधर हिट कर देते हैं, इसको रे नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, और रे 2 को अब्दुल्ला यहां से कहीं भी हिट कर देते हैं, जहां दिल करता है हिट कर दो। सपोज करो यहां से ये इधर हिट कर देते हैं, सही है। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इन जगहों पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें? नॉर्मल लाइन। ये देखो 1 2 3 4, ये नॉर्मल लाइन बन गई। इधर भी क्या बनाए? नॉर्मल, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। पेपर में सिर्फ आपको एसन दिया होगा, मिरर दिया होगा, कहेगा शो करें भाई एसन कहाँ नजर आएगा। हम कहते हैं ठहरो बताता हूं तुम्हें। ये देखो ये नॉर्मल लाइन बना दी। अब हम एक काम करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को डी रखेंगे। डी मेरे पास है नहीं है, तो डी रखेंगे तो हम इसको इतने ही एंगल से, सपोज करें अगर अब्दुल्ला ये वाला एंगल था 30 डिग्री, तो एसन को 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे?
अच्छा एक डिग्री चेक कर लेते हैं ना, मेरे पास है ना, डी है ना, अब चेक करो, ये है ना, एसन कितनी डिग्री पे था, चेक करें, 30 है ना, 30। अब नीचे भी एसन को 30 भी कर देते हैं, चले देखना अभी अब्दुल्ला, 30 30 30 30 पे स्टॉप बोलना है, स्टॉप बोलना है, 30 30 30 29 30 हो गया सर, हो गया 29 30, ये लें जी। अब इस एसन को यहां से मैंने क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, लेकिन अब ज़ाहिर है ये आगे तो नहीं जाके मिलेगा, तो हम इस एसन को रिवर्स ले जाएंगे, इस रे को देखना 1 2 3 4 5 इस तरह, ठीक है। अब दूसरी वाली रेड वाली रे को भी रिफ्लेक्ट करेंगे उतनी एंगल से, पहले देखते कितने पे थी, 19 पे थी, अब 19 पे इसको उधर से रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ये लो, ठीक है बच्चों, ये 19 से हमने आगे ले गए, इसी को एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं एज इट इज, देखना भी टुन 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 टुन, ओ ये देखो जी, अब हमारा प्यारा सा लड़का, अब ये लड़का हमारा दोबारा देखना किधर बन जाएगा, टुन बी ओ वाई वाई, ये देखो, ठीक हो गए बच्चों। तो एसन के बाल वही ब्लू कलर के बाल थे, इसके डाई हुए थे, ठीक है। तो बना लिए हमने, क्या किया, एसन का क्या बना दिया इमेज, इधर भी हैप्पी है, लेकिन यहां पे एक फर्क है, यहां पे क्या फर्क होगा, अगर ये इसका लेफ्ट से राइट वाला कान है, तो यहाँ पे ये वाला कौन सा होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा, लेफ्ट वाला, अच्छा लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेकिन साइज सेम होगा कि नहीं होगा, प्रॉपर्टी बताएं एसन की जी, साइज सेम होगा, डिस्टेंस 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 भी सेम होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, सही है पहली, सेम डिस्टेंस, दूसरा सेम साइज, सेम साइज, वर्चुअल तो नहीं, वर्चुअल है, वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल ही है, वर्चुअल। एसन जब शीशे से बाहर जाएगा तो एसन का इमेज गायब हो जाएगा, आप एसन को कैप्चर नहीं कर सकते, आप एसन को कैप्चर नहीं कर सकते। सर जो फोटोज लेते हैं ये कौन सा होता है, रियल होता है वर्चुअल? फोटो वाला तो ये है, फोटो वाला तो ये बताया था ना, 2F से पीछे रखना है, वो इन्वर्टेड है, रियल है और डिमिनिश्ड है, दूर वाला, ठीक है बच्चों, ये डायग्राम समझ आ गई? यस सर। सबसे लास्ट डायग्राम बस, अब एसन कहता है सर आई एम गोइंग टू गेट मैरी, लेकिन सर मैंने एक रिंग ली थी सर, इतनी प्यारी रिंग थी सर, वो रिंग पानी में गुम हो गई है, एसन रिंग को ढूंढने गया, अब्दुल्ला देखना, रे 1 ये रे के आगे उस जहर भी लगा के उसे पानी में डाला, रे 2 ये। अब एसन को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई शो करें कि ये रिंग अपनी जगह पे नजर नहीं आएगी, ये रिंग अपनी जगह पे नजर नहीं आएगी, ये एसन की आईज हैं, ये ढूंढना चाह रहे हैं कि रिंग मेरी कहां चली गई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन्हीं दो रेस को, ये ऑब्जेक्ट थी, ये रिंग था, रिंग से दो रेस लाई है, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, इनको थोड़ा सा नॉर्मल से दूर ले गए, क्या ले गए, ये देखें दूर। अब मिनाल क्या करेंगे, इन रेस को वापस मिलाएंगे, क्या करेंगे, वापस मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे देखना भी, यूं, ये लो, ओहो ये लो, ये लो, ये देखो ऐसे मिलाएंगे ना, यूं यूं ऐसे, और इसको भी ऐसे बैकवर्ड मिलाएंगे, ऐसे देखते हैं ऐसे की रिंग नजर कहां आएगी। ओ ये क्या, रिंग पड़ी हुई नीचे थी, नजर इधर आ रही है, इधर, इसका मतलब ये हुआ कि स्विमिंग पूल में तो ऐसे की तरह गेम हो गई है, असली वाली रिंग इधर थी, ओरिजिनल डेप्थ, लेकिन मिनाल एसन कहां ढूंढ रहा था, इधर, ठीक है। तो ये अपेरेंट डेप्थ है, क्या apparent depth, apparent depth, it is because of refraction of light, अगर लाइट बेंड ना होती ना पानी से बाहर जाके, जो लाइट बेंड हो रही है, अगर ये बेंड ना होती तो ये चीज रिंग एसन को, दैट्स व्हाई एसन जब इस रिंग को देखता है ना तो एसन को ये रिंग यूं नजर आती है, लुक एट दिस। ये सर, ये आप अगर स्विमिंग वगैरह करते हो तो आपको पता होता है कि आप जब स्टोन उठाने जाते हो नीचे से तो वो थोड़ा सा इधर उधर नजर आता है, जब हाथ लगाते हो तो वहां पे नहीं होता है, नहीं होता। सो बच्चों दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, नाउ आई हैव एस क्लास। मजे की बात बताऊं, आज ये सेशन पूरा रिकॉर्ड हो चुका है और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल सकती है।